हाँ बेटा, क्या दिक्कत है तुम्हारे घर में? ऐसा कौन व्यक्ति है जो तुम्हारे पिता को जेल भिजवाना चाहता है? माइक से बोलिए। मेरी बेटी। हाँ, मेरी बेटी। माइक से बोलिए। मेरी लड़की। तुम्हारी लड़की? तो सबसे पहले तो ये देखो, ये सुनो, मैं ऐसी चीज बता रहा हूं कि आपको आनंद आ जाएगा, ठीक है? अपनी जेब में से या आप कोई एक नोट निकालो। यदि नोट नंबर सही होगा तो हम जो आरोप लगाए वो सिद्ध मान लेना। क्यों भिजवाना? निकालिए यार, नंबर निकालिए, कहीं से निकालिए। तुम्हारी जान ताकत हो, गिड्डी में से कहीं से निकाल लो, निकालो। उसमें जो निकालोगे उसका नोट का नंबर 315। लो देखो, आपने बीच में से निकाला, हमने कैसे लिखा? पीछे पढ़िए, 315 लिखा ना। तो क्या आपने बताया था कि मैं 315 का नोट निकालूंगा? दिखाओ ना स्क्रीन पे। तो ये है पंडों का सरकार, और ये आपने अपनी बीच इतनी बड़ी गिड्डी में से बीच में से निकाला। निकाला कि नहीं निकाला? माइक से बोलो। निकाला साहब। क्या किसी ने कहा था कि रख के जाना बीच में, पंडों का सरकार बुलाएंगे? तो हमने कैसे बताया? तुम एक भी बता दो, दोनों पति पत्नी बता सकते हो? है दम? है दम है कि तो बताओ बताओ, कौन सा नोट रखे जेब में? अच्छा, हमें दम है। हमें आप में दम है? कह रहा है हाथ में दम है, हमें नहीं है। अरे हमें का दम? माइक से बोलिए। हमें कोई दम नहीं है। पक्का? पक्का। तो तुम्हारे पिता को जेल जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी बेटी के साथ उसके साथ चरित्रता का पूरा मर्यादा भंग कर दिया। सर मेरे को सब मालूम है सर। पता है आपको? पता है। तो जेल हो जाना चाहिए। तुम्हारे पिता ने पहले बात तो तुम्हारी मोनी ने छोड़ दिया था कि हम जेल नहीं जाने देंगे, लेकिन तुम्हारे पिता ने क्या किया? अपने ग्रुप में ये फैलाना चालू कर दिया, हमारी मोड़ी तो इतनी बदतमीज हो गई है, उसके बाहर लड़कों से चक्कर चल रहा है, उसका फलाने से चक्कर है, अब तो वो मुझे ही बदनाम करना चाहती है, हमें ऐसा लग रहा है भविष्य में कर देगी। कर नहीं देगी, क्योंकि उनने देखा आप शांत हो गई है, अपनी टीम बना लेने दो, जिससे बाद में क्लियर हो जाए। ये कि देखो, बब्बा तो पहले ही कह रहे थे कि मोड़ी फंसाना चाहती है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी बेटी के साथ गलत किया है, गलत करने की स्थिति बनाई है, पोजीशन बनाई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं बेटी का नाम नहीं लूंगा और पिता का नाम नहीं लूंगा, इसलिए मैंने इसमें आपका नाम और आपके पिता का नाम नहीं लिखा, क्योंकि आपकी मर्यादा ना जाए। ये तो धन्यवाद आपका धन्यवाद है। पर्चा देख लीजिए, हमने कहीं भी नहीं लिखा और मात्र हमने मर्यादा रहने दी। आपने देखा होगा कि कैसे पता लगा ये नंबर? ये पंडोखर सरकार का दरबार है, जहां बड़े बड़े विद्वान लोग निरंतर शोध करते हैं। बोलिए पंडोखर सरकार की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बस सर एक बात पूछना चाह रहा हूँ जी। मैं, मतलब इस घर को छोड़ना चाहता हूँ। आए? इस घर को छोड़ के जाना। मैं नहीं कहूंगा घर छोड़ना समस्या का समाधान नहीं है। हम बेटी को निवेदन करेंगे अपनी तरफ से कि बेटा एक बार माफ कर दो। ठीक है, वो अपने आप को श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो रहे श्रेष्ठ, लेकिन तुम्हारे पिता कहलाने लायक नहीं है। वो सब मेरे को मालूम है। मेरे कम से कम महीने भर से मेरी बात नहीं होती। मेरे महीने भर से बात नहीं होती उनसे। आंखें बंद करना बेटा, चश्मा उतारो नीचे, आंखें खोलो, गद्दी पे देखो। तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। वो मुझे मालूम है। जब तुम्हारे लिए निर्देश करेंगे तुम्हारे लिए करूंगा। देख रही हो आप? इसमें ये पोजीशन बहुत ही गंदी है, ये सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाई जा सकती, लेकिन हनुमान जी कृपा करेंगे। और वो ही नहीं, आपके पिताजी ने अनेक लोगों की मर्यादा को छीन लिया है। नंबर 1 करेक्टर लैस। मालूम है सर। मालूम है ना? मालूम है। जाओ बाबा। सर इस आए? मेरा मतलब ये है कि मेरे को मतलब आगे का भविष्य अपना जानना है कि मतलब नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इस विषय पर। शेष लड़की बिटिया रानी आएगी, मैं ना पिता का नाम लूंगा, ना तुम्हारा नाम लूंगा, ना तुम्हारी बेटी का नाम लूंगा, बस क्योंकि ये थोड़े सा सही नहीं है विषय, इसीलिए मैंने मर्यादा रखा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव की तरफ से लॉक लगाया चाहिए। ठीक। जाना चाहिए। माइक से बोले, क्या बोले? अगर वो जेल जाना चाहते हैं तो फिर हमारा भविष्य क्या तो होगा? फिर वो मुंह बंद करके बैठ जाए ना, तो ऐसा सर बोल दो ना उनको। नहीं बैठ रहे हैं वो, तो उनको कोई बैठ नहीं रहे हैं समझा तो सकता वो है। मोड़ी नहीं छोड़ेगी, बहुत जिक्की मोड़ी है। जी।
उसकी ही बेइज्जती हुई और वो ही बैठी रहे, ये तो गलत है ना तरीका। ये गलत है। जाइए, उत्तर प्रदेश से हूँ। बोले क्या बात है। बच्ची के विषय में पूछने आया था। लड़की हाँ, लड़की। क्या क्या शादी के लिए? नहीं, शादी के विषय में नहीं जानकारी चाहना था मैं, उसके लिए आया था कि वो सिविल जज बन पाएगी या नहीं। हमने लिखा है, पढ़िए। न्यायाधीश बनेगी पुत्री सृष्टि कुमारी, जी जन्म 25/3/1996 आप मानते हैं। जी इसके आधार पर उसका न्यायाधीश सिविल मजिस्ट्रेट जी। हुआ, आगे भी प्रमोशन होकर जी बड़े ब्रांच में, एक बड़ी मीटिंग में, जी। बड़े स्थान पर निर्णायक बनेगी और जी। न्याय देने वाली बनेगी। आशीर्वाद है। पंडों का सगर 5 अमावस्या करें, जी ईश्वर पे आस्था रखें, जी। और साथ ही जी। अपनी बेटी से आप बात करा दीजिए। 1 मिनट। बात हो सकती है, बात कराइए। नंबर नहीं है क्या? दिखाइए। हेलो गुरुजी, पंडोकर सरकार बोल रहे हैं बेटा। हेलो, हाँ गुरुजी पंडोकर सरकार बोल रहे हैं। आवाज नहीं आ रही बेटा। अभी आ रही है? हाँ आ रही बेटा। कैसी हैं बेटा? जी मैं बढ़िया हूँ। आपका मोबाइल नंबर जिस पे बात हो रही है यही नंबर है? हाँ जी यही है। आपका आपका मोबाइल नंबर यदि इसमें आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कि किस नंबर पे बात कर रही हैं आप? 7987। बेटा हमें मालूम है कि कई लोग आपको क्रॉस करेंगे, पूछेंगे भी कि आप पंडोकर सरकार ने आपका नंबर बिफोर लिखा है, जो कि आज स्क्रीन पे देखिए, जिस बात का नंबर पे बात चल रही है आपका नंबर स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ये तो पापा का दिखा रहा है अभी। अभी पापा का दिख रहा होगा, हाँ और लाइव में देखिए, स्क्रीन पर लाइव में जा रहा है, आपको दिख रहा है भैया? स्क्रीन पर थोड़ा पास में रख के देखिए। आप माइक लेके जाइए, पास में पढ़िए। क्या आपका यही नंबर है जिस बेटी पे बात चल रही है हमारी? माइक से बोलिए। जी हाँ, यही है। क्या लिखा है, पढ़ के सुनाए वहां पे? नहीं, मेरे को नहीं दिख पा रहा। पास में जाइए वहीं। अच्छा, नीचे। हाँ ठीक है सर। क्या लिखा है? वो 708 लास्ट वाला, नीचे सबसे नीचे लिखा है। सही लिखा है? हाँ सही है। बेटा आप न्यायाधीश होंगी, आपको आज ही से पंडोकर सरकार की पीठ की ओर से बधाई। कुछ ही समय बाद, कुछ ही वर्ष के अंतर्गत आप न्यायाधीश होंगी। आशीर्वाद है। वो श्री पंडोकर सरकार की और जय। कुछ बदतमीज लोग भी आपको फोन करेंगे, उनको कड़क करके सुना देना, समझा देना अच्छे से। जी जी। कट गया फोन, अब बेटा नहीं सुन रहे हैं, मोबाइल सुन रहा है। लीजिए, श्री पंडोकर सरकार पे आस्था रखो, सफलता मिलेगी। आशीर्वाद। जाइए।